हाय गाइस। मैं आज आपको अगेन इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। ओके। तो विवेकानंद स्पोक ऑफ मैनी थिंग्स। विवेकानंद एक सब्जेक्ट है, एक पर्सन है। विवेकानंद स्पोक मीन्स कहीं। ठीक है। उसने अगर स्पीक आता तो ये प्रेजेंट में पहुंचा था, बट ये स्पोक आया है। ठीक है, तो ये पास्ट में पहुंच गया। विवेकानंद स्पोक क्या बोला? ऑफ मैनी थिंग्स। मैनी थिंग्स मीन्स बहुत सारी चीज़ें। थिंग्स मतलब चीज़ें, और मैनी मीन्स बहुत। ठीक है। विवेकानंद ने बहुत सी चीज़ें कहीं। बहुत सी चीज़ें बताई। बताई या कही एक ही बात है। ठीक है। बट द वन कांस्टेंट रिफरेंट ऑफ हिज स्पीच, लेकिन द वन कांस्टेंट मीन्स एक कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ हमेशा से सेम रहेगी। ठीक है, वो चीज़ चेंज नहीं होती। अगर चीज़ कांस्टेंट है मतलब वो एक सी है, वो कभी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट का उल्टा होता है डायनेमिक, मीन्स वो हर टाइम चेंज होती रहती है। ठीक है, डायनेमिक मीन्स वो चेंज होती रहेगी, और कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होगी, वो एक सी रहेगी। बट द वन कांस्टेंट रिफ्रेन मीन्स बार बार कोई चीज़ कहना। ठीक है। वन कांस्टेंट जो एक चीज़ उन्होंने बार बार ऑफिस स्पीच अपनी स्पीच में कही। एंड लिखी, फॉर हिज स्पीच एंड लिखी। स्पीच एडिटिंग वर्स, एक चीज एक चीज जो उन्होंने बार बार अपनी स्पीच में लिखी। बार बार अपनी स्पीच मीन्स कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ स्टोरी कितना होती है स्पीच, जो हम बोलते हैं मोस्टली, जो नेता होते हैं, लीडर जो होते हैं, वो बोलते हैं स्टेज पे, तो वही उसे बोलते हैं स्पीच। ठीक है। एक चीज़ जो उन्होंने बार बार अपनी स्पीच स्पीच का एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है अभी, तो स्पीच लिख रहा हूँ। स्पीच में लिखी अपनी स्पीच का करते थे कहानी, अपनी कहानी में लिखी। ठीक है, कहानी की स्टोरी आती है, बट मैं स्पीच का लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। अपनी कहानी में लिखी। वॉज में थी। क्या थी? अभय। अभय मतलब निडर होना। अपनी कहानी में लिखी थी अभय। अभय अभय मीन्स बी फियरलेस। बी और बिकम सेम चीज़ है। ठीक है, बी या बिकम। ठीक है, बी या बिकम मतलब सेम चीज़ है, मीन्स कि इसका मतलब है होना। बी या बिकम सेम चीज़ होती है। ठीक है, मतलब बी मतलब हो, रहो। फियरलेस मतलब डरो मत। ठीक है, फियरलेस रहो, फियर को हटाओ, लेस रहो, डरो नहीं, डरो मत। मार्कर भी नहीं चल रहा। डरो मत। बी स्ट्रॉन्ग रहो, मीन्स ताकतवर रहो। ताकतवर रहो। फॉर हिम, उनके लिए। फॉर मतलब के लिए, हिम मतलब उनके लिए।
मैन वाज नो मिसरेबल, मैन मीन्स आदमी, वाज नो मिसरेबल, मिसरेबल सिनर मतलब इतना दुखी या पापी नहीं है। मिसरेबल मतलब दुखी होना, या सिनर मतलब मीन्स पापी होना। ठीक है, मैन वाज नो मिसरेबल, मैन इतना दुखी पापी नहीं है। उनके लिए व्यक्ति लिखूंगा, ठीक है, व्यक्ति इतना दुखी पापी नहीं है, पापी नहीं है। नो मीन्स नहीं है, ठीक है, बट लेकिन अ पार्ट ऑफ डिविनिटी, बट अ पार्ट ऑफ डिविनिटी, डिविनिटी मीन्स वो एक अच्छा है, एक अच्छा इंसान, एक होली पर्सन है, मीन्स एक पवित्र इंसान है। ठीक है, होली मतलब एक या तो एक रिलीजियस, डिविनिटी का मीन्स होता है एक रिलीजियस पर्सन, ठीक है, एक अच्छा पर्सन, ठीक है, बट अ पार्ट ऑफ डिविनिटी, लेकिन एक पवित्र व्यक्ति है। पवित्र लिख रहा हूँ, ठीक है, डिविनिटी की जगह। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंटेरोगेटिव आया है, इसका ध्यान रखना। वाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, वाई शुड, वाई मतलब क्यों, शुड मीन चाहिए, ही बी उसे, बी मतलब होना, क्यों होना चाहिए, अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरना, ठीक है, अफ्रेड मीन्स डरना, अफ्रेड आ गया, स्कैर्ड आ गया, ठीक है, कोई चीज़ स्कैरी है तो इंसान उससे डर रहा है, ठीक है, तो अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ से। लेकिन क्यों किसी, वाई शुड ही बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, लेकिन उसे किसी भी चीज़ से क्यों डरना चाहिए, लेकिन उसे किसी भी चीज़ से क्यों डरना चाहिए, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, एफ्रेड मतलब डरना, एंड शुड मतलब चाहिए। इफ देर इज अ सिन इन द वर्ल्ड, इफ मतलब यदि, देर इज अ सिन कोई सिन है, ठीक है, कोई सिन है। देयर का जो मीनिंग है ना वो कई जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, जहाँ पर जो हमें सब्जेक्ट का सही तरह से पता नहीं होता तो वहाँ हम देयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि देयर को समझना ज़रूरी है। ठीक है, देयर इज अ सिन, इफ यदि कोई सिन है, यदि कोई सिन है, सिन मीन्स पाप, यदि कोई पाप, यदि कोई पापी है, यदि कोई पापी है, ठीक है, यहाँ पर पापी आएगा, ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि कोई चीज़ जो है वो पापी अगर है, कोई चीज़ अगर बुरी है, कोई चीज़ अगर पापी है या दुष्ट आ जाएगा, दुष्ट है, इट इज़ अ वीकनेस, इट इज़, इट मीन है, इट इज़ मतलब ये है, क्या है, वीकनेस, वीकनेस मीन्स कमजोरी, वीकनेस वो है कमजोरी, यदि कोई पापी है तो वो है कमजोरी, ठीक है, अवॉइड ऑल वीकनेस, ठीक है, वो है कमजोरी, ठीक है, वो है, इट इज अ वीकनेस, अवॉइड ऑल वीकनेस, ठीक है, अवॉइड ऑल वीकनेस मीन्स, अवॉइड मतलब अवॉइड करो, उसे छोड़ो, ऑल वीकनेस को, ठीक है, जो हमारी डर की जो वीकनेस है, इसका सेंस में ये है कि जो डर हमें लगता है वो हमारी वीकनेस है, डर, ठीक है, तो उस डर को हमें छोड़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम डर को छोड़ देंगे तो हम किसी भी चीज़ को, डर पे काबू पा लेंगे। जैसे कि सपोज करो किसी से तैरना नहीं आता, ठीक है, तो अगर वो तैरना स्टार्ट करेगा और तैर लेगा तो वो अपने डर पे काबू पा लेगा, ठीक है, और वो एक अच्छा इंसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मीन्स वो डर के, वो कहते हैं ना डर के आगे जीते, तो सेम वैसे ही। ठीक है, कोई चीज़ डरोगे तो आप करोगे नहीं, तो आप डरो मत और उसके आगे बढ़ो चीज़ के, और उसे करो चीज़ को, तो आप उस पर ज़रूर पहुँचोगे।
ठीक है, आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे लाइफ में। यदि कोई पापी है तो वह कमज़ोरी, सारी कमज़ोरी को छोड़ दो, सारी कमज़ोरियों को अवॉइड करो, मतलब छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। अंडरस्टूड? इसका मतलब एक सिंपल विवेकानंद का मतलब है कि बी फियरलेस, मत मीन्स बी फियरलेस मतलब डरो मत, किसी चीज़ से भी मत डरो, ठीक है, बस अपने एम पर ध्यान दो, अपना जो आपका लक्ष्य है, माइंड में आपका फोकस है कि मुझे ये काम करना है, उस पर फोकस करो, तो आपको सिर्फ वही दिखेगा, ठीक है। अगर आप और भी चीज़ों पर फोकस करोगे तो फिर आपको वो चीज़ें भी दिखेंगी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना। एंड अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो तो आप अच्छे से इंग्लिश लर्न करो, हर एक चीज़ को समझो कि हर एक सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या चीज़ क्या कह रही है, मिसरेबल क्या कह रहा है, कांस्टेंट क्या कह रहा है, कांस्टेंट का अपोजिट क्या होगा, ये भी देखो क्या ये ऐसे बन सकता है या ऐसे नहीं बन सकता, ठीक है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका सीधा क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देखो, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। थैंक यू।